अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुतालिक कुछ रोज़े के इससे कुछ सवाल जवाब है। तो पहले सवाल ये है कि क्या रोज़े में भूल कर खा पी लेने से रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब है कि रोज़े में अगर अपन कुछ गलती से खा लिए तो रोज़ा नहीं टूटता, अगर गलती से खा लिए, क्योंकि इसमें बुखारी में हदीस है, बुखारी 6669, बुखारी 666, जिसने भूल कर रोज़े की हालत में कुछ खा पी लिया तो वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या उल्टी वॉमिटिंग होने से रोज़ा टूट जाता है? तो इसी कंटेक्स्ट में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह किसी जान को उसी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। सूरह बकरा की आयत है। तो अगर कोई जानबूझकर उल्टी कर रहा है, जानबूझ की उल्टी निकाल रहा है, तो उसका रोज़ा टूटेगा। अगर वो गलती से अगर उल्टी हो रही है तो रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। इसकी हदीस है बुखारी में 1938 और मुसन्नफ़ इब्न शाबा में भी हदीस है 9188। तो चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, इसका मैं रेफरेंस आपको लगा दूंगा। तो तीसरा सवाल है, क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत लोग मेरे को पूछते हैं इस सवाल का। क्या नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? गुस्ल वाजिब नापाकी के होने की हालत में बिना गुस्ल सहरी करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप समझो नापाक है, एहतिलाम हुआ है, तो उसमें सहरी का उससे कुछ कांटेक्ट नहीं है, अगर आप सहरी आप कर सकते हैं। लेकिन फजर की नमाज के लिए आपको गुस्ल करना ज़रूरी है। फजर की नमाज के लिए आपको गुस्ल करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते। इसमें बुखारी की हदीस है, मैं इसमें लिख के दे दूंगा रेफरेंस, बुखारी 1925, बुखारी 1926। सवाल, क्या रोज़े में टूथपेस्ट इस्तेमाल करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन अगर कोई रह सकता है उसके बगैर तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं किए तो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रिस्क है, क्या वो गले में चला जाए तो वो एक रिस्क है। तो उससे अच्छा नहीं करे, वो भी ठीक है, लेकिन जायज़ है, गलत नहीं है, जायज़ है। सवाल, लंबी बीमारी जिसके ठीक होने का चांस ना हो और वो उसकी वजह से रोज़ा ना रख सके तो वो क्या करे वो? तो इसका जवाब है, अगर कोई बीमारी के ठीक होने का चांस है तो ऐसे लोगों को मिस्कीन को खाना नहीं खिलाना है, बल्कि बाद में रोज़े की कज़ा पूरी करनी है। अगर वो बीमारी ठीक होने वाली है तो वो रोज़ा बाद में कज़ा करे, और जिसके बीमारी को ठीक होने का चांस ना हो वो हर रोज़ एक मिस्कीन को खाना खिलाए। और अल्लाह ताला इसी कंटेक्स्ट में फरमाता है कि और जो लोग रोज़े रखने की ताकत नहीं रखते हो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर रोज़े का फ़ायदा अदा कर दे। सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर। सवाल, कोई सफ़र में हो तो रोज़ा तोड़ सकता है? उसका जवाब है कि कोई सफ़र में हो तो रोज़ा तोड़ सकता है, लेकिन उस रोज़े को बाद में उसको रखना होगा, उसका कज़ा उसको करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो उतने दिन गिन कर बाद में रोज़े रख ले। सूरह बकरा की आयत है 184। और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते कि आम सफ़र में भी रोज़ा वो तोड़ देते, फिर बाद में रख नहीं पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ पढ़े, क्या पढ़े? तो इफ्तार के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खजूर पानी खा ले, फिर उसके बाद दुआ है, ज़हबत ज़माऊ व बतल दिल उर्गू व सबतल अजर इंशाअल्लाह।